हेलो फ्रेंड। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि 10th क्लास प्रश्नावली 1.1 का संपूर्ण प्रश्न कैसे हल करेंगे। बारी बारी से सभी प्रश्नों का हल करेंगे। आप आसानी से किसी भी प्रश्न को बना सकते हैं, किसी और को भी बता सकते हैं, समझा सकते हैं। हमेशा आपको याद रहेगा, कभी नहीं आप भूल पाइएगा। ठीक, देखिए ध्यान से समझिएगा। देखिए पहला प्रश्न है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म द्वारा HCF यानी मौसा ज्ञात करें। कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे आसान तरीका आपको हम बताने जा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, भूल पाइए। देखिए पहला प्रश्न है 135 और 225 का। सबसे पहले क्या करना है, आपको एक काम करना है। सबसे पहले लिखिएगा माना। सबसे पहले लिखते हल करते हैं ना, लिखिएगा हल माना। मानेंगे, मान भी सकते हैं हम लोग। माना ए बराबर जो सबसे बड़ा होगा उसको हम लोग ए मान लेंगे। तो सबसे बड़ा है 225, तो 225 को हम लोग ए मानेंगे। उससे छोटा 135 है तो बी बराबर 135। इतना मान लेंगे ना, इतना मान लीजिएगा। अब लिखिएगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से, ठीक है ना। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का सूत्र यानी फॉर्मूला बनाया गया है ए बराबर बी क्यू प्लस का आर। ठीक, देखिए ए का मतलब होता है भाज्य, बी का मतलब भाज्य बराबर भाजक, क्यू का मतलब होता है भागफल, आर का मतलब होता है शेषफल। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यही वाला आसान होता है, यही बनाइएगा ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक, ऐसे आप वैसे भी बना सकते हैं। अब इतना लिखने के बाद क्या करना है, आपको भाग देना है। तो 135 आपको कहीं साइड में रफ ले लीजिएगा। रफ में आप बना रहे हो वहां भी जगह तो वहां बना सकते हैं, नहीं है तो रफ ले लीजिएगा। 135 में 225 से क्या करेंगे, भाग देंगे। आपको भाग तो आता होगा, कैसे भाग देते हैं, किसी भाग 135 का पहाड़ा पढ़ेंगे कितना बार में 225 आता है, या उससे थोड़ा सा कम आता है। 135 के पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 270 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। इसलिए 135 का पहाड़ा एक ही बार पढ़ेंगे। 135 से कम 135। अब क्या कीजिए, घटा दीजिए। 5 में से 5 जीरो, 2 में से 3 घटेगा नहीं, हासिल लेकर कितना हो जाएगा, 12 में से 3 घटाएंगे 9 बच जाएगा, एक एक कट जाएगा। देखिए अब बताइए, आप ध्यान से देखिए, 90 का बचा है आपका, शेष बच गया। 90 का बचा है आपका, शेष बच गया है। 90 आपका शेष बच गया। अब शेष बच जाएगा तो आप रुक जाइए। आपको पता है कि शेष कब बचता है, जब ऊपर वाला सब कट जाता है तो शेष बच जाता है। शेष बच जाए तो आप क्या कीजिएगा, रुक जाइएगा। रुकने के बाद क्या करना, आप इसमें बैठाना है। अब बैठाना कैसे है, तो आपको सबसे पहले यहाँ पे देखिए ए कितना मानेंगे, 225 लिखे कहाँ है, यहाँ पे लिखे। यानी ए का मान हमेशा ये दोनों जो ऐसे बनाए है ना, इसके बीच में रहता है ए का मान, इतना याद रखिएगा। और बी का मान जो होता है, अब ऐसे कौन सा बाईस इधर होता है, इधर वाला बी का मान होता है। और जो इस साइड ए हो गया, यहाँ पे बी होता है, इस साइड में जो होता है क्यू होता है, और जो नीचे बच जाता है उसको आर यानी शेषफल बोलते हैं। यानी भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ऐसे होता है। ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बी क्यू ऐसे ही बना सकते हैं। ठीक, अब इतना करने के बाद इसको आपको क्या करना है, यहाँ पे सब पुट यानी रख देना है। तो ए का मान 225 हो जाएगा, लिख दीजिए, बराबर बी का मान देखिए 135। यहाँ पे कुछ नहीं, इंटू मतलब गुना होता है, गुना क्यू का मान एक बार में कटा है एक, प्लस आर का मान 90। ये पहला स्टेप आपका कंप्लीट हो गया। आप बारी बारी से भाग बना के बनाइएगा तो आसानी रहेगा, आसानी से बना सकते हैं। इसको आप समझने के लिए लिखे थे, इसको आप नहीं भी लिख सकते, यदि आपको समझ में आता है या नहीं आता तो इसे लिख भी सकते हैं। अब शेष बचा है ना, पहला स्टेप कंप्लीट। अब क्या करना है, आपको ऐसे कर देना है। 135 को यहाँ पर ला के रख देना। आपको भागा बनाए होंगे, भागा ये तो भागा जैसा बनता है, लेकिन भाग विधि वाला मौसा बना रहे हैं, ऐसे बना के इस पे रख देते हैं। ठीक, अब 90 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 135 आ जाए, 135 से कम आप लोग भागा सीखे होंगे। ठीक, देखिए तो 90 दूना 180 हो जाएगी, 90 कम 90 यानी 90 का पहाड़ा एक ही बार पढ़ेंगे। ठीक, अब 5 में से 0 घटाएंगे, 5 बचेगा। अब 3 में से 9 घटाएंगे, हासिल लेंगे 13 हो जाएगा, 13 में से 9 घटाएंगे 4 बच जाएगा। देखिए एक यहाँ हासिल ले लिया, कुछ नहीं बचा, 0 बच गया। ठीक, तो देखिए फिर यहाँ पे शेष कितना बच गया, 45 बच गया। यहाँ पे कुछ शेष कब बचता है, जब ऊपर में यहाँ पे कुछ नहीं बचा हो, नीचे कुछ बच जाए, तब हम लोग शेष मानते हैं। नहीं, यदि नहीं बचे यहाँ पे तो शेष नहीं है। अब 45 बच गया। अब जिसको जैसे इसको लिखे हैं वैसा ही आपको क्या करना है, इसको यहाँ पे रख देना है। ए इसको माने थे तो ए कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। ए का मान 135, अब बदल गया है। ठीक, अब बराबर बी इसको माने थे ना, तो बी कहाँ पे, ए वाला हो जाएगा 90 गुना क्यू किसको माने थे, क्यू इसको माने थे, तो इसमें क्यू कौन सा हो जाएगा, एक हो जाएगा यहाँ पे। अब प्लस आर किसको माने, इसको माने थे ना, शेष के नीचे ही इसको अगर ढक दीजिए तो इस बचा है ना 45 को, कम ऐसे ऐसे हटा दीजिए तो यही ना बच रहा है 45, तो 45 हो जाएगा। ठीक, अभी जीरो नहीं आया है मेरा, अभी आपको क्या करना है, बनाना है। अभी जीरो नहीं आया, तभी क्या करना है आपको, बनाना है। देखिए फिर शेष बच गया है, फिर इसको ऐसे घेर देना है और इसको ला करके यहाँ पे रख देना है। रखने के बाद फिर 45 का पहाड़ा पढ़ेंगे, कितना बार में 90 आ रहा है या नहीं आ रहा है, या से कम आ रहा है। लेकिन हम जानते हैं 45 के पहाड़ा यदि 2 बार पढ़ेंगे तो 90 आ जाएगा।
आपको नहीं आता तो गुना करके भी देख सकते हैं। एक काट दीजिएगा, हाँ जीरो, देखिए जीरो आ गया ना। अब आपका प्रश्न बन गया है। अब जैसे इसको उतारे हैं, आपको इसको भी वैसा ही यहाँ पे ला देना है। ऐसा ऐसे ढक दीजिए, देखिए ऐसे आप करके जैसे ढक दीजिए, तो यही वाला बच रहा है ना। देखिए इसमें ए बोले थे, इसको भी ए भी ए हो जाएगा 90। इसको बी बोले थे, इसको बी, ये वाला 45 बी हो जाएगा। क्यू की इसको बोले थे ना, क्यू क्यू, ये भी क्यू हो जाएगा 2 प्लस आर नीचे बोले थे। यदि आप इस सब ऐसे ढक दीजिए, इसे ही ना बच रहा है, ऐसे 0 लिख दी। अब आपका प्रश्न बन गया है। अब आपको एक और थोड़ा सा काम करना है, और इसको सटीक और मतलब सुंदर बनाने के लिए क्या करना है, लिख दीजिएगा 135 और 225 का HCF या मौसा भी लिख सकते हैं। HCF कितना हो, लास्ट ही ना आया है, लास्ट ही ना कटा है, 45 होगा। कितना होगा, 45 होगा। ये आपका पहला प्रश्न कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न को। तो दूसरा प्रश्न, देखिए जगह कम है, थोड़ा इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक। इतना ही आपको बनाना है बोर्ड एग्जाम में, लेकिन नहीं आता है तो इसको भाग दे सकते हैं, ठीक। क्योंकि इसको थोड़ा सा यहाँ पे घेर दे रहे हैं, इधर नहीं आए, ठीक। देखिए दूसरा प्रश्न क्या करेंगे, इसमें भी लिख देंगे माना। क्या लिखेंगे, माना। ए बराबर, जो बड़ा है उसको मानेंगे ए, 38,220, और बी बराबर 196। अब क्या करना है, यही वाला आपको लिख देना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, थोड़ा जगह बचाने के लिए इधर लिखे हैं, वहीं भी लिख सकते हैं, ठीक। अब फॉर्मूला क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है ना फॉर्मूला, इतना हमेशा याद रखिए। अब क्या करना है, जैसे यहाँ पे भाग दिए थे, वैसे आपको क्या करना है, यहाँ पे भी भाग देना है। देखिए भाग दे रहे हैं, यानी छोटा वाला से बड़ा वाले में क्या करना है, हमको भाग देना है, ठीक। सबसे पहले भाग कैसे दिया जाता है, आप ध्यान से समझिएगा। देखिए 196 में इसमें भाग देना है, ठीक है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे 3 लेटर है, 3 अक्षर है, तो यहाँ पे भी क्या लेंगे, 3 अक्षर लेंगे। यदि 2 अक्षर हुआ तो 2 अक्षर लेते, एक का लेता तो एक पहले काटते, छोटा हो जाता तो 2 लेते। तो एक 2 काटेंगे नहीं कटेगा, 3 है तो 3 तो लेना पड़ेगा। तो 3 कितना बन रहा है 382 बन रहा है, ठीक। 196 यहाँ पे, यदि 3 बार पढ़ेंगे तो ऐसा ही दिख रहा है कि यदि देखिए, यदि 1 से गुना करें नहीं आ जाएगा, ठीक है। 2 से गुना कीजिएगा तो 6 दूना 12 का 2 हासिल, 1 9 दूना 18 19 का 9 हासिल, 1 2 एकम 2 1, 392 आ रहा है, कितना आ रहा है, 392 आ जा रहा है, उससे अधिक आ जा रहा है, ठीक। तो क्या करेंगे, एक ही बार में काटेंगे, ठीक। एक ही बार में काटिए, 196 लिख दीजिए। अब घटाइएगा तो 2 में से 6 घटेगा, हासिल लेंगे 12 में 6 घटाएंगे 6, 7 में से 9 घटेगा, नहीं घटेगा, नहीं घटेगा, तो हासिल लीजिए कितना बच जाएगा, 17। अब 17 में से 9 घटा दीजिए, 17 में से 9 घटे कितना बच जाएगा, 8 बच जाएगा, 8 बचेगा ना, 8 बच गया। यहाँ 2 में से 1 घटेगा, 1 बच गया। और शेष नहीं है, ऐसा मत समझ, हाँ शेष आ गया। अभी 2 यहाँ पे ताक रहा है, देख रहा है, अभी बाकी इसको भी काटना है, तो ऊपर ऊपर अपने लटका हुआ है, उसको भी काटना है। उसको काटने के बाद जो बचेगा उसको शेष बोलते हैं। इसमें से देखिए एक साथ 2 नहीं उतारते, एक एक उतार देंगे, एक उतार देंगे, और ये बच गया 1862। अब 196 का पहाड़ा पढ़ेंगे, कितना बार में 162 आ रहा है, उससे थोड़ा सा कम आ रहा है, तो 196 का पहाड़ा पढ़ते रहिए, उसके पहले क्या कीजिएगा, गुना कर दीजिए। हाँ तो देखिए पता है क्या करना है, यहाँ इसमें 9 में गुना कीजिए, 9 से 196 में गुना करिएगा तो 1764 आता है। अब गुना करके देख भी सकते हैं, 9 से 196 में गुना करेंगे तो 1764 आता है। यदि 10 से करेंगे तो 1960 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, ठीक। इसलिए 9 से करेंगे, ठीक। तब घटाइए, हासिल लेंगे 12 में से 4 घटाएंगे कितना आ जाता है, 8 आ जाएगा। अब 5 बचा, 5 में 6 हो जाएंगे, हासिल लेंगे 15, 15 में 6 घटाएंगे 9 बच जाएगा, 9 छका होता है 15, 9 हो गया। यहाँ पर 7 बच गया ना, तो 7 7 कट जाएगा और 1 1 कट जाएगा। अब कितना बच गया, 98। लेकिन अभी एक ठो और जीरो यहाँ पे बाकी है, जीरो भी यहाँ पे क्या करेंगे, लाके बैठा देंगे। अब 196 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो 980 आ जाएगा। आप गुना करके देख भी सकते हैं, 900 पूरा पूरा कट जाएगा, शेष जीरो आ गया। ये आपका प्रश्न बन गया। अभी मत गए पूरा अलग अलग स्टेप बने, स्टेप नहीं बना है, सिंपली एक ही स्टेप में बना है, बना सकते हैं, ठीक। अब इसको क्या करना है, आप यहाँ पे लिख देना है। अब ये मत कहिएगा कि इसको शेष लिखेंगे, अरे शेष नहीं बचा था, शेष कैसे बच जाएगा, अभी ऊपर 2 लटका हुआ है तो शेष थोड़े मानेंगे इसको। अब ये वाला शेष बच गया है 0। अब आपका प्रश्न बन गया है। अब इस पे आपको बैठा देना है। ए का मान हम आपको बताए थे कि बीच वाला होता है, तो लिख दीजिएगा 38,220 बराबर, बी का मान इधर जिसे भाग देते उसको कहते हैं 196 गुना क्यू का मान जितना बार में करता है, क्यू का मान होता है 195 प्लस आर का मान कितना आ गया, 0। ये आपका प्रश्न बन गया है। तो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा 196 और 38,220 का HCF कितना आ गया है, देखिए 196 ही आएगा, 196 हो, ऐसे लिख सकते हैं। ये भी आपका प्रश्न, ये भी आपका आंसर
आप ऐसे एग्जाम में बना दीजिएगा, आपको अच्छा नंबर मिल जाएगा। अब चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर, और इस मतलब टाइप का लास्ट प्रश्न है। देखिए आगे चलते हैं। देखिए थोड़ा सा और समझिए, इसमें आप ऐसे भी बना सकते हैं। आपको देखिए यदि कोई कहे कि इसका भाग बनिए, तब ऐसे बनाइएगा। यदि आपको ऐसा ही एग्जाम में बनाना है तो याद कर लीजिएगा, ऐसे याद कर लीजिएगा आप। ऐसे आप याद कर लीजिए, 196 का पहाड़ा 105, आपका समझ एक ट्रिक भी हो गया। 196 का पहाड़ा 195 बार पढ़िएगा तो 38 220 आ जाएगा। आप चाहें तो 196 में 195 में गुना करके देख लीजिए, इतना आ जाएगा। आप ऐसे बना दीजिएगा। यदि कोई कहते नहीं इसका भाग बनाइए, तो आप ऐसे मत बनाइएगा, तो पहले बताया तो वैसे बनाना पड़ेगा। ठीक। अब चलते हैं तीसरे प्रश्न को, और इस टाइप का लास्ट प्रश्न, इसको भी ऐसे घेर दें। पहला प्रश्न बन गया, दूसरा बन गया, तीसरा प्रश्न बना जाए। खूब ध्यान से देखिएगा, अच्छा से देखिएगा। नहीं समझ में तो कमेंट जरूर कीजिएगा, फिर बता सकते हैं आपको। इसमें भी लिखेंगे माना a बराबर 867, b बराबर 255। अब लिखेंगे यहाँ पे ना यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से लिख देंगे। फॉर्मूला होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक, यही होता है। और इसमें भी क्या करेंगे, भाग देना है। देखिए यहाँ पे भाग दे रहे हैं, देखिए नीचे भाग दे, थोड़ा यहाँ पे स्पेस कम है तो यहाँ पे भाग दे रहे हैं। देखिए यानी 255 से भाग देंगे कितना में, 867 में। ठीक, देखिए छोटा वाला से बड़ा वाला भाग देते हैं। देखिए 255 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे तो 867 आया, ऐसे थोड़ा सा कम आ जाए। सबसे पहले देखिए 255 का पहाड़ा कितना बार पढ़ते हैं, 2 चौका 8 हो जाता है। 4 बार पढ़ेंगे तो 800 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। 3 बार पढ़ेंगे, 3 बार पढ़ के देख रहे हैं। देखिए 3 से 3 × 5 = 15 के 5 हासिल 1, 3 × 5 = 15 के 16 के 6 हासिल 1, 3 × 6 1 7। ये सही वाला सही हो जाएगा। ज्यादा पढ़ेंगे इससे ज्यादा हो जाएगा। ठीक, 3 बार पढ़ेंगे। अब घटा दीजिए, तो 7 में से 5 घटाएंगे कितना बच जाएगा, 2। देखिए 6 में से 6 घटाएंगे 0, 8 में 7 घटाएंगे 1। ये आप करके, हाँ ई वाला शेष बच गया, कैसे तीनों का तीनों कट गया है, उसमें से घटा है, ये आपका क्या बच गया, शेष बच गया। शेष बचने के बाद आप क्या करना है, ऐसे घेरना है। तो घेरने से पहले क्या कीजिए, यहाँ पे इसको लिख दीजिए। ए का मान आपको हमेशा से बताते आ रहे हैं कि बीच वाला ए का मान होता है यहाँ पे, तो लिख दीजिए ए का मान 867, यहाँ पे माने भी है, बराबर बी का मान इधर वाला होता है 255, गुने क्यू का मान इधर वाला होता है, क्यू इसको बोलते हैं निशेष फल, सॉरी भागफल। 3 हो गया। अब प्लस शेषफल कितना है 102, 102। फर्स्ट स्टेप आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब दूसरे स्टेप को चल रहे हैं। फिर इसको क्या करना है, ऐसे घेर देना है। घेरने के बाद इसको क्या करना है, यहाँ पे रख देना है, यानी 255 को यहाँ पे पुट कर देना है। अब 102 का पहाड़ा पढ़ेंगे, कितना बार में 255 आ जाए, या इससे थोड़ा सा कम भी आ सकता है, इससे भागा बताता है ना चलता है। देखिए 102 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 2 दूना 4, 0 में 2 से गुना करेंगे 0, और 2 एकम 2, 204 आ गया। और इसको आप घटा दीजिए, 5 में से 4 घटाइएगा 1 बच गया, 5 में से 0 घटाइएगा 5 बचेगा, 2 2 कट गया, शेष बच गया ना। अब फिर इसको आप पहले लिख लीजिए। तो इसको ए माने हैं, तो बीच वाला क्या हो जाएगा, ए वाला ए हो जाएगा, इसको ढक दीजिए ऐसे, ए वाला ए हो जाएगा। ए का मान 255 बराबर बी का मान हमेशा आपको बताना, यहाँ पे लिखे ना बी का मान इधर वाला हो जाएगा 102, गुना क्यू का मान इधर वाला होता है 2, प्लस शेष कितना आ गया 51। समझे इतना। अब आगे देखिएगा करना, फिर शेष बच गया, फिर आपको घेर देना है, इसको ला करके यहाँ पे आपको रख देना है। अब 51 का पढ़ना 2 बार पढ़िएगा, कितना बार 2 बार पढ़िएगा तो 102 आ जाएगा। ये पूरा पूरा कट गया, शेष कितना आ गया 0 आ गया। ये आपका प्रश्न बन गया। अब क्या करना, ऐसे ऐसे ढक दीजिए, इतना बच रहा है ना, इसको लिख देना है। बीच वाला क्या होता है ए होता है, तो ए का मान कितना आ गया 102 बराबर बी का मान कितना आ जाएगा 51, इधर वाला बी का मान होता है 51, गुने क्यू का मान कितना आता है 2, अब प्लस शेष कितना आर का मान कितना 0 0, ऐसे लिख दीजिए। ये आपका तीसरा प्रश्न भी बन गया। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, लिख देना है कि 867 और 255 का HCF 51 होगा, लास्ट वाला 51 कटा है, यही वाला ना होता है HCF लास्ट वाला, 51 होगा। जैसे देखिए इसमें आप देखिए यही वाला आया है ना HCF, देखिए तो आया है ना, इसमें भी देखिए यही वाला आया है ना, यहाँ पे इसमें भी यही वाला हो जाएगा। ठीक, अब चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। ठीक, देखिए आपका दूसरा प्रश्न है, दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6 क्यू + 1, 6 क्यू + 3, 6 क्यू + 5 के रूप का होता है, जहाँ क्यू एक पूर्णांक है। ठीक है, सबसे पहले हम लिखेंगे हल लिख देंगे, उसके बाद लिखेंगे माना कि कोई विषम धनात्मक पूर्णांक
ए और बी है, ए और बी है, ठीक। जहां बी बराबर 6 होगा, ठीक। जहां बी बराबर 6 होगा, अब लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से। अब लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक। ठीक, अब आगे देखिए। देखिए आप यहाँ से अनुमान लगा सकते हैं कि बी का मान 6 कहाँ से लिखे हैं। देखिए क्यू के गुना हमेशा क्या आ रहा है, बी आ रहा है ना, इसलिए क्यू के गुना में बी, क्यू का बी के स्थान पे क्या दे रखा है, 6 दे रखा है। प्रश्न में बताया बताया नहीं है 6 दिया है, लेकिन हम अनुमान लगा के लगा सकते हैं और बी का मान 6 दे रखा है, ठीक। अब देखिए इसको हम थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ए बराबर बी। देखिए बी के स्थान पे 6 लिख सकते हैं ना, 6 दे रखा है प्लस का आर, इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, ठीक। अब लिखेंगे संभावित शेषफल, संभावित शेषफल बराबर शेषफल यानी आर बराबर, लिखेंगे संभावित शेषफल यानी आर बराबर। अब आप यहाँ पे ध्यान से समझ सकते हैं कि आर का मान, देखिए आर का मान कहाँ से निकालेंगे, तो हम ये अनुमान लगा सकते हैं, हम समझ सकते हैं कि बी का मान जब 6 दे रखा है यानी भाज्य 6 दे रखा है, तो आर का मान जो होता है हमेशा 6 से छोटा ही होगा, बड़ा नहीं हो सकता है, ठीक। जैसे हम देखिए आप भाग देते हैं तो यहीं पे ना बी होता है, यहाँ पे ए होता है, यहाँ पे क्यू होता है, यहाँ पे आर होता है, तो बी जो है इससे हमेशा ही छोटे ना आता है शेषफल, छोटा आता है ना, इसीलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं आर बराबर 0, 1, 2, 3, 4, 5 यानी संभावित शेषफल 0 से 5 तक हो सकता है, ठीक। अब देखिए लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से किससे हल करेंगे, समीकरण 1 से लिखेंगे आर बराबर पहले 0, आर बराबर 0 रखने पर, आर बराबर पहले कितना रखेंगे, 0 रखें किसमें, तो समीकरण 1 में रखिए, तो ए बराबर है 6 क्यू प्लस आर का मान क्या रख देंगे 0, 0, तो हो जाएगा ए बराबर सिर्फ 6 क्यू हो जाएगा ना, ए बराबर सिर्फ 6 क्यू, इसको हम लोग इक्वेशन 1 है, इसको हम लोग 2 मान लेंगे, ठीक। अब फिर लिखेंगे आर बराबर 1 रखने पर, अब आर बराबर 1 रख दीजिए, आर बराबर कितना रखना है 1 रख दीजिए, ए बराबर है 6 क्यू, 6 है, 6 क्यू प्लस आर का मान कितना रख देंगे 1 रख देंगे, इसको हम लोग इक्वेशन 3 मान लेंगे। फिर लिखेंगे आर बराबर 2 रखने पर, आर बराबर कितना रखेंगे 2 रखने पर, तो ए बराबर हो जाएगा 6 क्यू प्लस 2, इसको हम लोग इक्वेशन 4 मान लेंगे, ठीक। अब देखिए यहाँ से बना रहे हैं, फिर आर बराबर 3 रखेंगे, आर बराबर 3 रखने पर, आर बराबर कितना रखेंगे 3 रखेंगे, अब आर बराबर 3 रखिए, ए बराबर हो जाएगा 6 क्यू प्लस 3, इसको कितना 4, इसको मान लेंगे इक्वेशन 5, ठीक। और फिर रखेंगे आर बराबर 4 रखने पर, रखने पर, तो ए बराबर हो जाएगा 6 क्यू प्लस 4 इक्वेशन, इसको 6 मान लेंगे। अब फिर रखेंगे आर बराबर 5 रखने पर, ए बराबर हो जाएगा 6 क्यू प्लस 5, ठीक। इसको हम लोग इक्वेशन 7 मान लेंगे, ठीक। बारी बारी से 0 से लेकर 5 तक आर का मान इक्वेशन फर्स्ट में रख दिए। अब प्रश्न में देखिए कह रहा है, क्या कह रहा है, विषम पूर्णांक, कह रहा है विषम पूर्णांक 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3 या 6 क्यू प्लस 5 के रूप का हो सकता है, विषम पूर्णांक होना चाहिए, ठीक है, सम नहीं विषम पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ तो आप कह सकते हैं कि 6 क्यू है ना, ठीक। तो 6 क्यू देखिए यहाँ पे 6 क्यू है, तो 6 में किसी से भी गुना करेंगे तो 1 से गुना करेंगे 6 आ गया, 6 में 2 से गुना करेंगे 12 आ जाएगा, 6 में कितनों से गुना करेंगे तो आएगा तो सिर्फ सम संख्या आएगा, ये नहीं हो सकता है, सम हो गया है, इसको हम लोग नहीं लिखेंगे, ये क्या है, ये सम है, ठीक। 6 क्यू प्लस 1, देखिए 6 क्यू प्लस 1, इसमें क्यू के स्थान पर कुछ रखेंगे, देखिए क्या आ रहा है 6 गुने 1 या 2 ये रख दीजिए, कुछ भी रखिए, 3 रखिए ना, 3 प्लस 1 6 तरीका 18 प्लस 1 कितना आ गया 19, 19 क्या है विषम है, आप कह सकते हैं ये वाला सम है ये विषम आ गया है, क्या आया है विषम संख्या आ गया, ठीक। इसी प्रकार से 2 रखेंगे तो सम आ जाएगा, ठीक, क्या आ जाएगा सम, आप बना के देख सकते हैं, इस सम आ जाएगा, फिर यहाँ पे विषम आ जाएगा, फिर ये वाला सम हो जाएगा, फिर ये वाला विषम हो जाएगा,
ठीक, हमको क्या लाना है, विषम लाना है ना, तो लिखेंगे सकते हैं अतः कोई विषम धनात्मक पूर्णांक 6q+1, 6q+3 और 6q+5 के रूप का हो सकता है या होता है, आप लिख सकते हैं। आपका तीसरा प्रश्न है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना यानी आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च कराना है। कर है दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च कराना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में क्या कराना है, मार्च कराना है। और उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सके। और स्तंभों की अधिकतम संख्या, जब भी आप इस प्रकार के प्रश्न में अधिकतम संख्या कह दे, आपको क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है। और जब न्यूनतम संख्या कहेगा तो आपको एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक, ये बनाने के लिए आप किसी भी विधि से बना सकते हैं। हम बनाएंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके। अब मौसा ज्ञात करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है, किसी भी विधि से आप ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, हम बनाएंगे आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा। ठीक, देखिए हल कर रहे हैं। सबसे पहले हम लिख देंगे, जैसे हम बनाते हैं ना, एचसीएफ बनाते हैं तो बड़ा वाला छोटा वाला लिखते हैं ना, तो लिख देंगे ए बराबर 616 और बी बराबर 32। बड़ी संख्या को ये मान लेंगे, छोटी संख्या को भी मान लेंगे। ठीक, अब लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, किससे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो सूत्र होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यही ना होता है। इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले भाग विधि द्वारा एचसीएफ ज्ञात करते हैं, मौसा ज्ञात करते हैं, इसमें रख देते हैं। देखिए ज्ञात कर रहे हैं, 32 से 616 में भाग देंगे। ठीक, देखिए 2 अंक है ना, तो इसमें भी 2 अंक लेंगे। ठीक, तो काफी 32 का पहाड़ा यदि 2 बार पढ़ते हैं तो ज्यादा हो जाएगा 64, इसलिए 32 से कम 32। अब घटा दीजिए, तो हासिल देंगे इसमें 11, 11 में से 2 घटाएंगे 9 हो जाएगा। यहाँ पे बच गया 5, 5 में से 3 2, 29 शेष बच गया। लेकिन अभी शेष नहीं बचा है, अभी एक ठो अंक ऊपर में है, तो कटने के बाद जो बचेगा ना उसको शेष बोलेंगे, फिर उतार देंगे। अब आ गया 296, इसको 9 बार में काटेंगे। कितना बार में काटेंगे, 9 से गुना करेंगे। देखिए 9 दूना 18 पे 8 हासिल 1, 9 3 27 1 28, इतना आ गया। ठीक, अब हासिल लेंगे 16 में 60 करेंगे 8, 8 में 60 किया 0, या काट भी सकते हैं 0 या काट भी सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। ये आपका क्या आ गया, शेष आ गया। अब आपका ये प्रश्न, अब देखिए अब एक स्टेप बन गया, आपका ये प्रश्न एक स्टेप बन गया है। अब इसको क्या कीजिए, इसमें ला करके बैठा दीजिए। सबसे पहले तो आप लिखे इसको क्या बोलेंगे, ए, तो लिख दीजिए 616। बी किसको, तो 32 को लिखे हैं 32। यहाँ पे गुना क्यू, आपको पहले वाले मतलब प्रश्न में बता चुके हैं क्यू किसको बोलते हैं। क्यू हमेशा इधर होता है, क्यू किसको बोलते हैं, भागफल क्यू बोलते हैं, भागफल यही है ना, तो लिख देंगे 19। अब प्लस का आर दिया, आर का मतलब वो शेषफल, तो शेषफल यहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है ना, 8 लिख देंगे। ठीक, इतना समझ में आया। अब फिर देखिए 0 तो नहीं आया ना, शेषफल 0 आया था तब बनता है, फिर आगे स्टेप बढ़ाएंगे, यानी 32, 8 चौका 32। देखिए पूरा पूरा कट गया, सॉरी 0 आ गया 0 ना। अब ये आपका पूरा बन गया। अब जैसे आप इतना लिखे हैं, क्या लिखे, वैसे आप क्या करना है, इतना ढक दीजिए, और ये वाला जो बच जाए उसको आप लिख दीजिए। इसमें ए का मान यहाँ पे था, तो इसमें ए का मान कहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, तो लिख देंगे क्या 32 बराबर, बी का मान 8 हो जाएगा, 8 गुने 4 प्लस का 0। ये आपका प्रश्न बन गया, आ गया ना। ठीक है, इसमें एचसीएफ क्या हो जाएगा, अंतिम भाजक को क्या बोलते हैं, एचसीएफ बोलते हैं। तो अंतिम भाजक आपका यही ना है, यानी यही ना है, यही हो गया आपका एचसीएफ, यही हो गया आपका आंसर। अब लिख दीजिएगा स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर 8, ये हो गया आपका आंसर। ठीक, अब चलते हैं अगले प्रश्न, चौथे प्रश्न की ओर। देखिए आपका चौथा प्रश्न है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग m के लिए, इसके लिए m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। ठीक, का हमको दर्शाना है कि 3m या 3m+1 के रूप का होता है। आइए आपको एकदम आसान तरीका बताने जा रहे हैं, आप हमेशा बना लीजिएगा, कभी नहीं भूल पाइएगा। खूब बढ़िया ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम लिख रहे हैं हल, लिखेंगे माना कि x कोई
धनात्मक पूर्णांक हैं तब यह थ्री क्यू प्लस वन या थ्री क्यू प्लस टू के रूप का होगा। इतना लिखेंगे। इतना लिखने के बाद क्या करेंगे, फिर लिखेंगे कि अब हमें सिद्ध करना है कि प्रत्येक का वर्ग, हमें सिद्ध करना है, हमें क्या सिद्ध करना है कि प्रत्येक का वर्ग 3m प्लस वन या 3m प्लस टू के रूप का होगा। इतना क्या करना है, सिद्ध करना है। ध्यान समझिए, सबसे पहले लिखे हम माना कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब यह 3q प्लस वन या 3q प्लस टू के रूप का होगा। उसके बाद लिखे हैं कि हमें सिद्ध करना है कि प्रत्येक का वर्ग करने पर प्रत्येक का वर्ग 3m प्लस वन या 3m प्लस टू के रूप का होगा। ठीक, आइए लिखेंगे प्रत्येक का वर्ग करने पर। अब प्रत्येक का क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। अभी जितना लिखे है ना यहाँ पे 3q प्लस वन या 3q प्लस टू, अब प्रत्येक का क्या करेंगे, बारी बारी से हम वर्ग करेंगे। तो पहले 3q का वर्ग कर रहे हैं। देखिए 3q का वर्ग कीजिए। देखिए 3q का वर्ग करेंगे तो 3 का वर्ग होता है 9 और q का वर्ग सिर्फ q ही हो जाएगा। ठीक, इतना आ गया। अब हमको लाना क्या है, पहले वो देखिए, हमको लाना है 3m लाना है। क्या लाना है, 3m लाना है। कॉमन सेंस लगाएंगे और देखेंगे 3m लाएंगे कैसे। तो यही एक मतलब सुझाव आ रहा है कि इसमें से 3 हम कॉमन ले लेंगे। 3 क्या करेंगे, कॉमन ले रहे हैं 3। इसमें से जब 3 कॉमन लेंगे तो बचेगा यहाँ पे 3। क्यू में से कॉमन नहीं ले सकते, इसको सिर्फ क्यू स्क्वायर ही देंगे। ठीक, अब देखिए 3 का 3 हो जाएगा। इस सब को हम m मान लेंगे। m मान लेते हैं तो 3 इसके स्थान पर क्या लिख देंगे, m का। देखिएगा आ गया 3m। अब हम लोग लिख देंगे यहाँ पे, जहां m बराबर 3q स्क्वायर लिख देंगे माना, जहां m बराबर 3q स्क्वायर माने हम लोग। ठीक, इतना समझ में आया। अब देखिए पुनः क्या करेंगे, देखिए पुनः 3q प्लस वन का वर्ग करेंगे। किसका वर्ग करेंगे, 3q प्लस वन का वर्ग करेंगे। तो देखिए दिख रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, या स्पष्ट दिख रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर पे बनेगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का बी स्क्वायर। आप लोगों को पता ही होगा। ठीक, नहीं पता है तो यहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक, इसी पे इसको क्या करना है, बैठा देना है। ठीक, तो देखिए बैठा रहे हैं, उनको याद है। देखिए पहले ए स्क्वायर था ना, ए का स्थान पे देखिए यही वाला ए है ना, ए वाला बी है। ए का मान 3 हो जाएगा, बी का मान 1 हो जाएगा। देखिए ए स्क्वायर होता है ना, तो 3q का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस का 2ab था, तो 2 उसके बाद ए था, ए का मान 3q है, 2a बी, बी का मान 1, 2ab प्लस का क्या था, बी स्क्वायर। बी का स्थान पर क्या 1 है, एक का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। अब फिर समझिए, ठीक है 3q का स्क्वायर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, q का क्यू स्क्वायर प्लस 2 तिहाई 6, 6 कम 6q प्लस प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है। ठीक, अब समझिए इतना होने के बाद हमको इसको किस रूप में लाना है, किसके रूप में, ये वाला तो हम ला दिए 3m। अब लाना है किस रूप में, 3m प्लस 1 लाना है। क्या लाना है, 3m प्लस 1 के रूप में लाना है। तो फिर देखिए हम इसमें भी कॉमन सेंस लगाएंगे कि कैसे उसको ला सकते हैं। सबसे पहले आप एकदम स्पष्ट देख सकते हैं कि सब में 3 कॉमन है, सब में 3 कॉमन है, 3m लाएंगे, इसको m बना देंगे। 3 सब में कॉमन है, हम क्या करेंगे, इसमें से 3 कॉमन ले लेंगे। तो लेकिन कॉमन लेंगे, इतना ही से कॉमन लेंगे, एक से कॉमन तो होगा नहीं कि एक से लेंगे, इतना ही से कॉमन लेंगे 3। ठीक है, 3 कॉमन ले रहा है इसमें से 3, ठीक है 3 कॉमन लेंगे तो कितना बच जाएगा, 3 3 का होता है 3q स्क्वायर प्लस का 3 दूना 6 2q, इसको बाहर में प्लस का 1 ऐसे लिख देंगे। ठीक, अब समझिए हम इसको 3 के 3 लिख रहे हैं, 3 इस पूरे के बदले हम क्या लिख रहे हैं, m लिख रहे हैं। 3 इस पूरे के बदले क्या लिख रहे हैं, m लिख रहे हैं। तो 3m प्लस का 1 बच गया। देखिए इतना आ गया कि नहीं आ गया, आ गया ना। और इसको लिख देंगे हम लोग, ऐसे लिख देंगे, नीचे लिख दे रहे हैं, जहां m बराबर 3q का स्क्वायर प्लस का 2q माना। इतना माने है, लिख दिया है। ठीक, दूसरा स्टेप आपका कंप्लीट हो गया है। अब क्या करना है, अब हम लोगों को 3q प्लस 2 का क्या करना है, वर्क करना है। सॉरी, इसका क्या करना है, वर्क करना है। अब इसका वर्क कर दीजिए। ठीक, देखिए इसका वर्क करें, 3q का फॉर्मूला होता है ना ए स्क्वायर, यहाँ पे ए हो जाएगा, ए वाला बी हो जाएगा। ए स्क्वायर 3q का स्क्वायर प्लस 2a, ए का मान 3q, 2a बी का मान 2 प्लस का बी स्क्वायर होता है ना,
बी स्क्वायर। देखिए फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर, ए का स्क्वायर किए हैं प्लस 2ab प्लस का बी स्क्वायर। ठीक, तो ध्यान समझिए, 3 क्यू का स्क्वायर 9 क्यू स्क्वायर प्लस का दो तिहाई, दो तिहाई कितना होता है 6, और 6 दूना 12 क्यू प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है। ठीक होता है ना, 2 का स्क्वायर 4 होता है। अब देखिए, अब इसमें भी हमको क्या करना है, कॉमन सेंस लगाना है। क्या करना है, हमको इस रूप में लाना है, 3m+2 के रूप में ला देना है। देखिए इसमें भी दिख रहा है कि हम 3 कॉमन ले सकते हैं। क्या कॉमन ले सकते हैं, 3 कॉमन ले सकते हैं। देखिए इसको क्या करेंगे हम लोग, इसमें हम लोग क्या करना है, 3 कॉमन लेना है। क्या कॉमन लेना है, 3 कॉमन लेंगे, इसको इस रूप में लाना है। देखिए इसको कैसे लाएंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें से देखिए एक स्टेप और बढ़ेंगे, 9 क्यू स्क्वायर प्लस का 12 आप प्लस का, इसको ऐसे लिख सकते हैं। थोड़ा देखिए, हमको 3 कॉमन लेना है ना, इसमें हमको क्या करना है, 3 कॉमन लेना है, इसको 3 के फॉर्म में बनाएंगे। इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए 3+1, 3 1 4 हो जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, ऐसे लिख सकते हैं। इसके बाद आप कॉमन ले लीजिए 3, देखिए 3 कॉमन लेते हैं, तो 3 क्यू स्क्वायर प्लस का 3 चौके 12 होता है ना, 4 क्यू प्लस, ये 3 कॉमन लेंगे, क्या बचेगा, 1 ना बचेगा, प्लस का 1, इसमें से तो कॉमन लेंगे नहीं, उसको अलग छाटे हैं। ठीक, अब देखिए 3, इसको क्या मान ले रहे हैं, एम। ठीक, ओहो नहीं मानेंगे इसको, ठीक, देखिए इतना हो गया। ठीक, देखिए अब इसका वर्क करेंगे, 3 क्यू प्लस 2 का वर्क करेंगे। देखिए इसका वर्क कैसे करते हैं, देखिए क्या करेंगे, आपको वर्क तो याद है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसको ए मान लेंगे और इसको बी मान लेंगे। फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी ऐसे भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का बी स्क्वायर। देखिए यहाँ पे हो गया। अब इसके बाद आइए किसका वर्क करेंगे, 3 क्यू प्लस 2 का वर्क करेंगे। 3 क्यू प्लस 2 का वर्क कीजिए। सबसे पहले ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपको दिख रहा है, इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए। इसको क्या करना है, ए मानना है और इसको बी मान लेना है और बना दीजिए। ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपको पता है होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर, तो 3 क्यू का स्क्वायर प्लस 2, ए का मान 3 क्यू, 2a और बी का मान 2 और प्लस का बी स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए 3 का स्क्वायर 9 क्यू स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 3 6 6 दूना 12 क्यू प्लस 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, इसको हमको लाना है किस फॉर्म में, इस फॉर्म में लाना है, 3m+2 के रूप में लाना है। इसके लिए देखिए हम क्या करते हैं, इसके लिए सबसे पहले हमको इसको बनाना पड़ेगा, एक स्टेप और आगे चलेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको 3 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू प्लस, देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 3+1 ऐसे लिख सकते हैं, ऑफकोर्स लिख सकते हैं। ठीक, लिख दिए। अब आराम से हम 3 कॉमन ले सकते हैं। अब इसमें से 3 कॉमन ले लीजिए, 3 कॉमन ले लीजिए, यानी 3 कॉमन ले रहे हैं। यहाँ पे 9 लिखना है ना, 9 लिखेंगे यहाँ पे, मिस्टेक हो गई। ठीक है, 3 कॉमन ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, 3 कॉमन ले रहे हैं। ठीक, 3 कॉमन, तो 3 कॉमन ले तो बचेगा 3 स्क्वायर प्लस 3 चौका 12, कॉमन ले तो सिर्फ क्या बचेगा, एक बच जाएगा। ठीक, लेकिन देखिए क्या बचेगा, प्लस 1 और प्लस का, नहीं तो पहले से 1 है, इसको ऐसे बचेगा ना। ठीक, अब देखिए हम क्या करेंगे, एक स्टेप और आगे, 3 क्यू प्लस 4 क्यू प्लस 1 कितना होता है, 2 हो जाता है, 2 होता है ना। ठीक, अब देखिए 3 × 3 क्यू प्लस 4 क्यू, प्लस का 2 हम लोग बाहर कर देंगे, क्या कर देंगे, प्लस का 2 हम लोग बाहर कर देंगे। ठीक, अब देखिए 3 का 3 इस सबको क्या मान लेंगे हम लोग, m मान लेंगे, तो 3m प्लस का 2 आगे ना उतना। देखिए तो अब हम लिख देंगे कि जहाँ m बराबर 3 क्यू प्लस 4 क्यू माना, ये आपका प्रश्न बन गया। अब चलते हैं हम लोग 5वें प्रश्न की ओर। देखिए आपका 5वां और अंतिम प्रश्न है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। ठीक, देखिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, मान लेंगे, माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक a और b है, a और b है, इतना मान लेंगे। माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक a और b है, जहां b बराबर 9 होगा, जहां b बराबर
9 होगा। और 9 कहाँ से आया है तो देख सकते हैं कि 9m ठीक, जैसे हम लिखते हैं ना बी क्यू प्लस आर, यहाँ पे क्यू के गुना हमेशा बी रहता है ना, तो 9 जो m है वो क्यू है, 9 है जो बी है ठीक। इसमें दे रखा है लेकिन स्पष्ट थोड़े लिखा है इतना दिया है, पर मैं क्या उपयोग करेंगे ना यूक्लिड विभाजन का, तो उसे पता चल जाता है कि बी का मान है ठीक। अब लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का होता है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर ठीक। ठीक है, बी का मान दे रखा है 9, हम लिख सकते हैं ना ए बराबर 9 क्यू प्लस आर, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिएगा ठीक। अब लिखिएगा संभावित शेषफल, संभावित शेषफल यानी आर बराबर, संभावित शेषफल यानी आर बराबर, देखिए आर का मान हमेशा बी से छोटा होता है, बी से बड़ा नहीं हो सकता है, आर का मान हमेशा बी से छोटा, जैसे आप समझ सकते हैं इसको ए बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं, इसको क्यू, इसको आर, शेषफल को आर बोलते हैं ना, तो बी से आर हमें शेषफल हमेशा भाजक से छोटा ही होता है ठीक, समझे है ना ठीक। अब देखिए लिख दीजिए तो कौन सा जाए, तो 9 से जो भी लिखेंगे 9 से छोटा लिख देंगे, जैसे में 0 हो जाएगा, 1 2 3 ऐसे ऐसे करके कहाँ तक 8 तक लिख सकते हैं, 8 से ज्यादा नहीं होगा ठीक। अब देखिए अब आगे हम क्या करेंगे कि बारी बारी से पहले 0 1 उसके बाद ऐसे रख रख के हम बनाएंगे, लिखेंगे जब r बराबर 0 रखने पर, r बराबर क्या रखेंगे 0 रखने पर, पहले r बराबर 0 रख के देखेंगे क्या आता है, लिखेंगे a बराबर 9 क्यू प्लस 0, r का मान जगह पर क्या लिख देंगे 0 लिख देंगे ठीक। अब a बराबर हो जाएगा 9 क्यू, सिर्फ 9 क्यू बचेगा, 0 जोड़ेंगे तो क्यू हो जाएगा। अब लिखेंगे दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करेंगे, देखिए दिया है ना घन, तो घन कर देंगे दोनों तरफ घन करने पर, घन ही ना क्यू करते हैं, ए का क्यू बराबर 9 क्यू का क्यू, तो ए का क्यू कितना हो जाता है, ए क्यू हो जाता है, 9 का क्यू करेंगे कितना हो जाएगा 729, क्यू का क्यू क्यू ही हो जाता है ठीक है, 9 को 3 बार गुना करेंगे ना 729 आ जाता है। अब देखिए हमको फर्स्ट स्टेप में हमको लाना क्या है, 9m लाना है, 9m लाना है ना ठीक है, हम क्या करेंगे इसमें से 9 कॉमन लेंगे, जब 9 कॉमन लेंगे तो 9 अठे 72 और 9 एकम 9 81 क्यू स्क्वायर बच जाएगा ठीक। अब हम लिख देंगे 9, इस सबको मान लेंगे m, हो जाएगा, हो गया 9m लिख देंगे, जहां m बराबर 81 क्यू माना ठीक, कंप्लीट हो गया ठीक। अब देखिए अब क्या करेंगे, फिर से पुनः लिखेंगे, पुनः r बराबर कितना मानेगा अभी 1 लेंगे, r बराबर 1 रखने पर, r बराबर 1 रखने पर, अब r का मान 1 रख दीजिए, a बराबर हो जाएगा 9 क्यू प्लस 1, हो गया ना, हो गया, इसको हल नहीं कर सकते, और लिखेंगे दोनों तरफ, फिर से लिखेंगे दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन कर दीजिए, a का घन बराबर 9 क्यू प्लस 1 का घन कर देंगे ठीक। देखिए इसका, देखिए इसको a मान लीजिए, एक को इसको b मान लीजिए, तो हो जाएगा a प्लस बी का क्यू, a प्लस बी का क्यू, देखिए तो a प्लस बी का क्यू का फार्मूला होता है, उसी को इसको तोड़ेंगे, a प्लस बी के क्यू का फार्मूला होता है, देखिए a प्लस बी क्यू का फार्मूला होता है a क्यू प्लस बी क्यू प्लस प्लस 3ab इंटू ए प्लस का बी, यही फार्मूला था, इसी पे इसको क्या करेंगे बैठा देंगे, ए का मान 9 क्यू है प्लस बी का मान 1 ठीक। अब बैठा दीजिए, ए का मान कितना दिया है 9 क्यू, 9 क्यू का क्यू कर देंगे, प्लस बी का मान 1 दिया है, 1 का क्यू प्लस 3 इंटू ए का मान 9 क्यू इंटू बी का मान 1 इंटू ए, देखिए ए का मान कितना दिया है 9 क्यू प्लस 1 ठीक, समझ में आ रहा है इतना, तो ध्यान से देखिए। अब 9 का क्यू कितना होता है 729 होता है, क्यू का क्यू ही हो जाता है, प्लस 1 का क्यू 1 होता है, प्लस देखिए 9 त्रिका 27, 27 से कम 27 का क्यू हो जाएगा इंटू 9 क्यू प्लस 1 ठीक। अब आगे देखिए 729 क्यू प्लस 1, अब 27 क्यू से दोनों में गुना कर देंगे, गुना में है ना तो गुना कर देंगे 27 में 9 से, अब 9 सते देखिए पहले प्लस दे रहे हैं, 9 सते 63 के 3 हासिल 6, 9 दूना 18, 18 6 कितना होता है 24, 24 क्यू में क्यू से करेंगे तो क्यू स्क्वायर बन जाता है, प्लस 27 क्यू में 1 से करेंगे तो 27 क्यू हो जाता है ठीक, इसको ऐसे कर दीजिए, यह हो जाता है ठीक। आगे देखिए अब इसको सजा देंगे, तो 729 क्यू प्लस 243 क्यू स्क्वायर प्लस 27 क्यू प्लस 1 सजा दिए ठीक। अब क्या करना है, देखिए लाना कितना है 9m प्लस 1, यही ना लाना है 9m प्लस 1, यही ना लाना है, तो देखिए क्या करेंगे इसमें से 9 कॉमन ले लेंगे, देखिए 9 जब कॉमन लेंगे, देखिए 9 अठे 72 9 9 81 ना बच जाएगा ना क्यू, प्लस देखिए 9 दूना 18,
देखिए 6 बचेगा 9 सते 63, क्यू स्क्वायर है क्यू स्क्वायर बच जाएगा, प्लस 9 त्रिका 27, 3 क्यू बच गया। अब प्लस का 1 से कॉमन नहीं लेंगे तो इसको इसे बाहर लिख देंगे। अब देखिए 9 हो गया, इस सबको m मान लेंगे, 9m प्लस है 1 है तो 1 लिख देंगे। देखिए इतना आ गया कि ना, आ गया ना। अब लिख देंगे लिख देंगे m बराबर 81 क्यू प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3 क्यू माना। ठीक, माने ना इतना, आपका दूसरा कंप्लीट हो गया। अब देखिए अब फिर लिखेंगे पुनः r बराबर, देखिए 0 ले लिए हैं, 1 ले लिए, अब r बराबर 2 रखेंगे, 2 रखने पर, अब r बराबर कितना रखेंगे, r बराबर 2 रखने पर ये बराबर हो जाता है 9 क्यू प्लस r का स्थान पर क्या रख देंगे, 2 रख देंगे। ठीक, इसमें भी लिखेंगे दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर, अब दोनों तरफ क्या कर देंगे, घन कर देंगे। a का घन बराबर 9 क्यू प्लस 2 का क्या कर देंगे, घन कर देंगे। देखिए a प्लस बी का होल क्यूब, ये भी हो गया, यही वाला फॉर्मूला, इसको भी बैठा देंगे, a प्लस बी का होल क्यूब, तो बैठा दीजिए, a का घन a क्यूब ही हो जाता है। देखिए तो घन कीजिए, फॉर्मूला है ना a क्यूब प्लस बी क्यूब, देखिए a क्यूब प्लस बी क्यूब, बी का स्थान पर 2 है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस, देखिए 3 a का मान 9 क्यूब 3a b इंटू a प्लस बी, 9 क्यूब प्लस 2। ठीक, आ रहा है समझ में ना, ध्यान से देखिएगा। ठीक, आगे देखिए, इसको यहीं पर आने दीजिए, 9 का क्यूब हो जाता है 729 क्यू प्लस 2 का क्यू हो जाएगा 2 दूना 4 और 4 दूना 8 और प्लस 9 त्रिका 27, 27 दूना 54 क्यू हो जाएगा इंटू 9 क्यू प्लस 2, कितना हो गया। फिर देखिए आगे देखिए स्टेप 729 क्यू प्लस 8 और प्लस, देखिए अब 54 में बारी बारी से दोनों में गुना कर देंगे। ठीक है, 9 चौका 36 के 86 3 होता है ना, 9 पचे 45 3 48। ठीक, क्यू में क्यू से करेंगे तो क्यू स्क्वायर बन जाएगा, प्लस 54 दूना कितना होता है, तब 108 हो जाएगा। ठीक, 108 क्यू। ठीक, अब आगे देखिए इसको सजा देंगे, 729 क्यू प्लस का 8 उधर लेके जाएंगे, 486 क्यू स्क्वायर प्लस 108 क्यू प्लस का 8 हो गया इतना। अब फिर यहाँ पे देखिए अब क्या करेंगे, हमको लाना कितना है, 9m प्लस 8 लाना है, 9m प्लस 8 लाना है, पहले 9 लाना है ना, 9 कॉमन लेंगे यहाँ से, देखिए 9 कॉमन ले रहे हैं, 9 कॉमन 9 8 72 और 9 एकम 9 क्यू है तो क्यू लिख देंगे। ठीक, प्लस देखिए इसमें 9 से भाग दें तो 9 पचे 45, 9 पचे 45 3 9 चौका 36, बस आ गया इतना ना, 9 चौका 36 होता है। ठीक, क्यू स्क्वायर है क्यू स्क्वायर लिख देंगे। ठीक, प्लस का देखिए 108 है ना, तो 9 एकम 9 एक बचेगा, 9 दूना 18 क्यू, अब प्लस का 8 है तो इसको अलग ऐसे 8 लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 9 इस सबको क्या मान लेंगे, m, 9m और प्लस का 8 आ गया ना। ठीक, अब लिख देंगे m बराबर 81 क्यू प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस का 12 क्यू माना। ठीक, ये आपका प्रश्न बन गया, ये आपका पूरा एक्सरसाइज खत्म हो गया है। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय हिंद दोस्तों।